इन टुडेज लेक्चर आज हम डिस्कस कर लेंगे सम मोर क्वेश्चंस। जो हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर आर सम कंडीशंस ऑन रूट्स। अगर वहाँ पे कोई कंडीशन है रूट्स पे, जैसे लाइक आई हैव सीन दैट अगर रूट्स इन ए पी है, अगर रूट्स इन जी पी है, अगर रूट्स इन एच पी है, क्यूबिक इक्वेशन हमने सीखा है, हर एक क्वेश्चन उसके ऊपर हमने सॉल्व किया है। और बाई क्वाड्रेटिक पे हमने अगर रूट्स आर इन ए पी, अगर रूट्स आर इन जी पी, वो भी हमने सीख लिया। अब आज क्या हम सीख लेंगे आज के लेक्चर में, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है इफ रूट्स आर इन एच पी, अगर रूट्स किस में हो गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो जैसे कि हमने क्यूबिक इक्वेशन में किया है, हमने पहले उसमें सब्स्टिट्यूशन किया है, क्योंकि आई नो डेट जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल of the arithmetic progressions. So we have to convert firstly the equation, जो given equation है उसके जो रूट्स है वो HP में, अगर हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, x के जगह हम वन बाई वाई डाल लेंगे, तो जो नया इक्वेशन हमें मिलेगा उसका जो रूट्स होगा वो AP में होगा। वही यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर हमें करना है। तो फिर हमें पता है कि अगर AP में है तो वो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर हमें किस तरीके से रूट्स सिलेक्ट करने हैं वो हमने ऑलरेडी सीख लिया। जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिमेम्बर करूंगा कि हमने क्या सीखा। हमने ऐसे सीखा, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन अगर होगा तो हमने क्या सीखा। अगर हमें अगर रूट्स किस में हो गए, अगर रूट्स इन ए पी होगा, ए पी तो किस तरीके से हमें रूट्स लेना है, आपको याद है, ए ए प्लस ए ए प्लस ए प्लस डी ए माइनस डी, ठीक है ना। फिर हमें ए माइनस सॉल्व यस करना सर। है, हमें पता है हमें सम ऑफ रूट्स लेना है। सम ऑफ रूट्स लेकर हमें एक रूट वहां पे मिलता है, एक रूट मिलकर हमें क्या करना होता है, एक रूट मिलकर हमें सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना होता है। सिंथेटिक डिवीजन के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर रूट्स आर इन जीपी होगा तो उस टाइम हमें किस फॉर्म में रूट्स लेना है, ए, शाबाश, ए आर, ए डिवाइड बाई आर, या ए डिवाइड बाय आर। इस फॉर्म में हमें लेना होता है। तो इस केस में हमें सम ऑफ रूट्स लेना पड़ता है, इस केस में हमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। अगर यहाँ पे देख लो, अगर रूट्स आर इन एचपी होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, इफ रूट्स आर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमें सबस्टिट्यूशन करना पड़ता है, यानी पुट x इज इक्वल टू वन बाई वाई। जो हमें इस सबस्टिट्यूशन से नया इक्वेशन मिलता है, जो हमें इस सबस्टिट्यूशन से नया इक्वेशन मिलता है, उस नए नए इक्वेशन में जो रूट्स होंगे वो एपी में होंगे। तो फिर हमें यही प्रोसीजर बैक टू बैक वापस करना होता है, ठीक है। और हमने क्या सीखा है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बाई क्वाड्रेटिक यानी कि दैट मींस इट इज डिग्री इज 4, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स किस में होगा, इफ रूट्स आर इन, इफ रूट्स आर इन किस में होगा, रूट्स आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस टाइम हमें रूट्स किस फॉर्म में लेना होता है, याद है, किस फॉर्म में, ए प्लस डी, ए ए प्लस, ए थ्री शाबाश, डी ए ए माइनस डी, माइनस ए थ्री डी माइनस थ्री डी। माइनस इस डी। केस में हमें क्या लेना होता है, सम ऑफ रूट्स लेना होता है, ठीक है ना। नहीं, इसमें हमें वो हाँ ना। यूज कर रहे हैं, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। फिर हमें वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स। हाँ, वो फॉर्म्स आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस क्यू। हाँ, उस फॉर्म में फिर हमें वो पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना होता है। वो मैंने भी आपको सिखाया कि किस तरीके से हमें वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकालना होता है, ठीक है। सो अगर रूट्स आर इन जी पी होगा तो उस टाइम हमें किस फॉर्म में रूट्स लेना है, ए ए आर, ए डिवाइड बाई आर क्यूब, फिर यहाँ पे क्यूब लेना होता है ए आर ए इंटू आर ए किस इंटू फॉर्म आर में, क्यूब हाँ, ए आर और, शाबाश, और किस फॉर्म में रूट्स लेना होता है, ए ए, हाँ, ए डिवाइड ए ए डिवाइड डिवाइड बाई बाय आर, आर हाँ शाबाश, ए ए डिवाइड बाई आर ए क्यूब, इंटू इस आर फॉर्म में हमें लेना होता है, ठीक है। इस केस में हमें वो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा आज, मतलब यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है ना। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ लास्ट टू लेक्चर्स, आई थिंक 3 लेक्चर्स, ये हम लास्ट 3 लेक्चर्स में पढ़ा है।
अब आज हमें क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में हमें यही पढ़ना है कि अगर रूट्स आर इन एच पी होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हैव, हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 24 इंटू एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स किस में है, एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो हमें क्या करना है अब, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1/y। तो हमें हर एक जहां पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 24 एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस 50 एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हमें मिलेगा, 24 एक्स की जगह हमें क्या डालना है, 1 डिवाइड बाई वाई होल पावर 4 टी इंटू 1 डिवाइड बाई वाई होल पावर 3, फिर क्या डालना है प्लस 35 1 डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर। यहां तक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है ना, ये तो सिंपल है ना, नाज कोई यस सर है ना सिंपल, इसमें कोई डाउट। सो विच इम्प्लाइज डी नाज कितना आएगा, 24 डिवाइड बाई वाई रेस्ट पावर 4, ये आएगा, ये आएगा ना, नाज 50 डिवाइड बाई यस सर वाई क्यूब प्लस 35 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 10 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियरली समझ आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हमें क्या नाज करना है, देखो यहाँ पे 24 माइनस 50 वाई प्लस 35 वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 10 वाई क्यूब प्लस वाई रेज पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, मैंने क्या किया, हर एक जगह मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया, यानी कि हमको मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी वाई किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई और क्या किया, डिवाइड वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किया वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया वाई रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई वाई रेस्ट पावर 4। अब हर एक जगह पे डिनोमिनेटर सेम बना, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वाई रेस्ट पावर 4 बना, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वाई रेस्ट पावर 4 बना, यहाँ पे भी वाई रेस्ट पावर 4 बना, यहाँ पे भी वाई रेस्ट पावर 4 बना। हर एक जगह पे अब डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना है 24, यहाँ पे लिखना है 50 वाई, यहाँ पे लिखना है 35 वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है 10 इंटू वाई, यहाँ पे लिखना है वाई रेस्ट पावर 4। क्या आपको समझ आया, नाज आवाज आ रही है अच्छी सी, कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क में। नाज चलो ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इसका नाम जो गिवन इक्वेशन है इसका नाम फर्स्ट रख लो, एंड जो ये इक्वेशन इसका नाम सेकंड रख लो। जो अब ये इक्वेशन होगा इसके रूट्स किस में होगा, इट्स रूट्स आर इन, इट्स, एपी हाँ यस, इट्स रूट्स आर इन एपी। अगर एपी में होगा तो हमें इट्स रूट्स कैन बी टेकन एज, किस तरीके से हम ले सकते हैं, इट्स रूट्स ए कैन बी ऐसे एज, किस तरीके से हम ले सकते हैं, कैन बी टेकन, ए माइनस डी ए शाबाश, ए माइनस डी, ए माइनस 3D ए माइनस डी, ए माइनस 3D, फिर ए प्लस डी ए ए प्लस डी, प्लस डी ए प्लस डी, ए प्लस ए प्लस ए 3D प्लस 3D। समझ आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ, नाज इसमें कोई प्रॉब्लम। नाज नाज हमें क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ से, आप ऑब्जर्व कीजिए, हमें क्या होता है, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, सम ऑफ अदर टू रूट्स, है ना, ये ऑब्जर्व होता है कि नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, नाज इनको ऐड कीजिए, इस और इसको ऐड कीजिए, क्या है यहाँ पे ए प्लस डी, फिर हमें किसके साथ 2A ए माइनस डी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2a, सॉरी 2a, हाँ, डी डी विल को कैंसिल, वहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या होगा, ए प्लस 3D, ए माइनस 3D, 3D 2A 3D विल को कैंसिल आया, दैट मींस सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। अगर ये कंडीशन है तो इक्वेशन जो सेकंड है, अब जो इक्वेशन सेकंड है वो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, वो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, शाबाश, x स्क्वायर
नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, चेक कीजिए वो इक्वेशन किस में है, वो इक्वेशन किस में है, मैंने लिखा इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देख लीजिए आप, इक्वेशन किस में है, यहाँ पे जो मैंने आंसर किया, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, शाबाश, वाई Z आई, तो हमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, तो फिर हमें क्या लिखना है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, शाबाश, वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस पी इंटू, शाबाश, इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। समझाया, समझाया कि नहीं, अहन शाबाश, वाई यस सर स्क्वायर प्लस ए डिवाइड, ए की जगह चेक कर लो, ए की जगह क्या है, अब वही से मुझे बताओ ए की जगह क्या है, यहाँ ये है आपके पास इक्वेशन, आप मुझे बताओ ए की जगह क्या है, बताओ क्विकली ए की जगह क्या है, शाबाश, 25 माइनस नहीं, 25 नो 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 नो, कहाँ पे 25 है, नहीं कहीं पे, आपने कहाँ पे चेक किया, यहाँ पे देखिए, ये जो 2 मैंने, हाँ हाँ, ये जो मैंने 2 आंसर है दी, ना नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आप कीजिए, यहाँ पे एक मिनट वेट, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन एनसर्कल किया, आप मुझे बताइए यहाँ पे ए किसके बराबर है, मैंने 8 2 8 है ना बराबर 50 यस 50, नहीं 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 नहीं, ये तो आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है ना, मॉडिफाई करने का रास्ता पहले आपको क्या लिखना है, वाई रेस्ट पावर 4, गुड 10 फिर 10 पहले हाँ -10 -10, आप ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली अहन जनरल फॉर्म है वो क्या है, एक्स रेस्ट पावर ए नॉट एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस, फिर क्या है A1 एक्स क्यूब प्लस A2 एक्स पावर 2 प्लस A3 एक्स प्लस A4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A1 कीजिए, A1 किसके बराबर है, या अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B लिखिए, यहाँ पे A किसके बराबर है, हाँ बताइए, यहाँ पे A किसके बराबर है, A1, यस 05 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब चेक कीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब क्या है यहाँ पे, आज -10 -10, एग्जैक्टली, वही तो, वही तो हमें लिखना है ना, -10, हमें क्या लिखना है, -10, ठीक है, अब समझ आया, यस सर तो -10 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, -10 लिख दो यहाँ पे, तो -10 लिख दो, so -10 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस पी इंटू वाई स्क्वायर प्लस -10 -10 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये कैलकुलेट कीजिए किसके बराबर आएगा, वाई स्क्वायर -5y प्लस पी इंटू वाई स्क्वायर -5y प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियरली यहाँ पे समझ, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कि कोई डाउट है इसमें, हाँ बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपको कोई स्टेप याद है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी एंड वैल्यू ऑफ क्यू निकालना है, वो हमें वो यस सर तरीके से निकाल सकते हैं, याद है हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इसे आपको स्टेप याद रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ, दिस इज डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, वहां पे आपको खाली नजर रखना पड़ता है, यहाँ पे हम हर एक स्टेप लिखते हैं बाय हैंड, तो आपको कम से कम स्टेप्स याद रहना चाहिए, हमें किसके बाद क्या करना है, क्या करना है, याद है अहन क्या करना है, शाबाश, वन करुन वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना नहीं 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 नहीं, नहीं थोड़ा मैंने लिख दिया अभी, याद आया, याद आया कि नहीं कोएफिशिएंट याद है, हाँ हमें इक्वेट करना पड़ता है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, हाँ ऑफ इक्वेशन, इसका नाम थर्ड रखिए, ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि जो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ये इक्वल है ना आपस में, क्योंकि इक्वेशन सेकंड को ही मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, इक्वेशन सेकंड को ही मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है ना, they are identically equal, they are equal equations, if they are equal equations then their corresponding coefficients are also equal, समझाया, सो यहाँ पे मैंने क्या, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, वाई स्क्वायर, हाँ आपको समझ आता है जुबैर,
हाँ ना। चलो ठीक है, तो वेल अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है। अब ये वाई स्क्वायर कर लो मल्टीप्लाई पहले टर्म के साथ, ये आएगा y4, तो ये हमें नहीं लेना है मत। हमें क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ओनली। अगर मैं इस वाई स्क्वायर को इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वहां पे क्या आएगा, वाई रेस्ट पावर 4 आएगा। ये हमें नहीं लेना है क्योंकि मैंने क्या लिखा है, हमें क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। अब इसी वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा, वाई क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं लेना है, क्यों, मुझे क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है। अब इस वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या, दिस इज को क्यों इंटू वाई स्क्वायर, क्या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। अब क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्यों। क्यू, यस एग्जैक्टली क्यू। हमें क्यू लिखना है। अब इस टर्म के बाद कोई टर्म ही नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट टर्म सिलेक्ट करना है। कर लो नेक्स्ट टर्म सिलेक्ट। अब सेकंड टर्म सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सेकंड टर्म सिलेक्ट कर लो। इस y को पहले y को मल्टीप्लाई करो, इस y को इस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। तो हमें ये नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है, ये वाई क्यूब आया तो मुझे नहीं लेना है। अब इसी y को मल्टीप्लाई कर लो इस y के साथ, क्या हुआ, y इंटू वाई इज वाई। अब बना वाई स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 और 25। तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है अब, शाबाश, 25। 25 प्लस 25 है ना, लिख दिया प्लस 25। अब किसको मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, अब इसके बाद कोई टर्म है, हाँ एक और टर्म है, कर लो मल्टीप्लाई, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, y इंटू क्यू वाई क्यू। मुझे ये नहीं लेना है क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ y लेना है, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है, तो ये हमें नहीं लेना है। समझ आया, समझ आया कि नहीं। यस सर। ओके ओके डन। सो अब नेक्स्ट देख लो, अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, नेक्स्ट हमें करना है p को हमें मल्टीप्लाई कर, अगर हम p इस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, p इंटू वाई स्क्वायर। अब बना यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, हाँ ना। क्या बना को, वो क्या बना, अब ठीक है बताओ वो क्या है, प्लस क्या लिखना है हमें, p लिखना है। पी। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, p इंटू वाई होगा पी वाई, तो ये हमें नहीं लेना है। लेकिन p इंटू क्यू, दिस इज p क्यू, p क्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल है, उसके साथ y है, इसके साथ y नहीं है, नाज। क्या लिखा है। अब यहाँ पे दिस इज इक्वल, दिस इज फाइनली व्हाट वी गेट कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब मेन सेकंड इक्वेशन में देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके बराबर है, अब किसके बराबर है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 58 के बराबर है बराबर 35। 35, यस एग्जैक्टली। और कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, 24। 24, यस एग्जैक्टली डन। तो क्या आया, दिस इज 35, हाँ 35 एंड पी क्यू इज, क्योंकि मैंने क्या लिखा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, शाबाश, पी क्यू इज इक्वल टू 24, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 24। अब क्या करना है, करो सॉल्व कर लो, पी प्लस क्यू किसके बराबर आएगा 35। सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, सर आज करना। हाँ हाँ बताइए, शाबाश, आज करना जी ओत्र। हाँ हाँ सेम टू सेम, हाँ हमने किया, नो डाउट। जस्ट ह्यू कैन बादा बदल। नहीं ये तो डिफरेंट, इसके रूट्स जो है ना वो एचपी में थे, वो जो हमने किया उसके रूट्स एपी में थे। अब हमने पहले क्या किया, हमने पहले कन्वर्ट किया है, जो इसके रूट्स है वो हमने एचपी में आदत कन्वर्ट किया। याद कर रहे ओ। यहाँ पे, यहाँ तक जो यहाँ तक आपने किया इक्वेशन सेकंड तक, वहां तक थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर था, लेकिन जो इसके बाद है वो सेम टू सेम प्रोसीजर है, कोई प्रोसीजर डिफरेंट नहीं है। इसीलिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहा हूँ ताकि जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है
उनमें आपको खुद मजा आएगा। वो तो बिल्कुल आसान है, ऐसा ही हमें फॉलो करना है, कोई डिफरेंट पैटर्न है नहीं। समझ आया? हर एक Yes, sir. क्वेश्चन पैटर्न, हर एक क्वेश्चन। ठीक है ना? Yes, sir. अब हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे? हमारा मोटिव क्या है? हमें वैल्यू ऑफ पी एंड क्यों निकालना होता है, यही हमारा मोटिव है। और क्या है? ये है ना हमारा मोटिव। हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ Anas. क्यू। तो कर लो ये सॉल्व। पी प्लस क्यू किसके बराबर आएगा? 35 - 25। 35 - 25। ओ एंड पी क्यू किस, अब ये सॉल्व कर लो। पी प्लस क्यू किसके बराबर आएगा? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। एंड पी क्यू किसके बराबर है? 24। अब वी हैव, हमें पता है क्योंकि हमें, मुझे किस फॉर्म में लाना है? पी प्लस क्यू आया, अब मुझे क्या लाना है? पी माइनस क्यू। अब मुझे क्या लाना है? पी माइनस क्यू। अब यहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट कि आप यहाँ पे फिर वो कोऑर्डिनेट, मतलब वो थोड़ा लेंथी होगा। अब यहाँ पे पी का वैल्यू निकालिए, वो आएगा 24 डिवाइड बाई क्यू, फिर यहाँ पे 24 डिवाइड बाई क्यू, वो तो कोऑर्डिनेट बने, फिर वो सॉल्व कर, मतलब दैट इज समथिंग हैक्टिक वो बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बट आई नो डेट इट्स इजी वे इज डेट वी नो डेट पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 PQ। क्या हम लिख सकते हैं? Anas. कोई डाउट है? Naz. ऐसे हम लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर। 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी क्यू किसके बराबर है? 24। एंड दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 4 इंटू 24 किसके बराबर आएगा? 96 के बराबर। और वो किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। विच implies that p minus q whole square is equal to 4 implies that p minus q is equal to under root of 4 implies that p minus q is equal to 2। क्या आपको समझ आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें? Naz. अब इसका नाम स्टार रख लो, इसका नाम डबल स्टार रख लो, कर लो सॉल्व। Now you have to find the value of p and q. This is one equation in p and q, this is another equation in p and q. Now you can solve it easily. Now you had three methods: elimination, substitution, cross multiplication. What you want you can apply here. So the simple method is elimination method. We use here elimination method. So हमें क्या करना है? एडिंग करना है, एडिंग स्टार एंड डबल स्टार। एडिंग स्टार एंड डबल स्टार वी गेट। तो क्या हमें मिलेगा? 2p, शायद 2p ही मिलेगा क्योंकि p क्यू एंड क्यू विल को कैंसिल। हाँ, क्योंकि वहां पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और यहाँ पे माइनस क्यू है। दिस विल गो कैंसल। समझाया? एंड 10 + 3 इज 10 plus 2. 10। 10 + 2, हाँ 2 है। यस एग्जैक्टली 10 + 2 ये 2 है, सॉरी 3 नहीं। 10 + 2 इज, 12. Salgo 6. हाँ 12। एक मिनट, दैट इज 12 implies that p is equal to 6। एंड ये वैल्यू हमें किस में डालना है? पुट p is equal to 6 इन स्टार, वी गेट स्टार या डबल स्टार में डालो, जिसमें भी आपको मन करेगा उसमें डालो। 6 + q इज इक्वल टू किसके बराबर था याद है? 10 के बराबर। 10. 10। सो q किसके बराबर आएगा? 10 - 6 इंप्लाइज q किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। अब ये जो वैल्यूज है हमें कहाँ पे डालना है? किस इक्वेशन में डालना है याद है? Anas shoot. Jesus बनाए. कौन, क्या हमने बनाया? ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड, इसी में डालना है ना? Substitute the value of p and q in third. Substitute value of p and q
इन थर्ड वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस पी, प्लस ही पी था शायद, याद है, हाँ प्लस पी, हाँ प्लस पी, ठीक है ना। तो पी के जगह हमें अपना वैल्यू डालना है, डाल दो पी का, पी के जगह अपना वैल्यू। तो किसके बराबर है, पी आया 6 के बराबर, इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y, अब क्यों की जगह हमें क्या लिखना है, 4 इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर लो सॉल्व इधर, हाँ। तो क्या हमें लिखना है, वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे बताइए क्या हम लिख सकते हैं, फिर माइनस माइनस वाई 4y माइनस वाई प्लस वाई 4 0, ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म में y कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस 2 कॉमन निकालो, फिर माइनस 2 कॉमन निकालो, y माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, y निकलेगा कॉमन, तो क्या रहेगा, y माइनस 4, वहां पे माइनस 1 निकलेगा कॉमन है, -4 यस सर, फिर -1 y माइनस 4, वहां पे माइनस 1 आएगा कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, implies that y minus 3, y minus 2, y minus 4, y minus 1 is equal to 0. Implies that y is equal to 1, 2, 3, 4. Isn't it? यस सर। है कि नहीं। लेकिन हमें y का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना अच्छा एक्स है, हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट निकालना है, फोर यस रूट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x इक्वेशन फर्स्ट आर, क्या क्या बनेगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर क्या क्या, 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 4, दिस इज द आंसर। क्या कोई डिफरेंट डिफिकल्टी है, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो, क्या कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया, आप मुझे बताइए। क्या कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया। नाज सो रहा था समझ। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बस अगर आपको ये चारों पार्ट्स, चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर ये आपको समझ आया तो समझो कि ये एक्सरसाइज ही खत्म, बस। बाकी तो आसान है, देखो क्या है, हमें क्या क्वेश्चन क्या है, सॉल्व, हमें क्या करना है सॉल्व, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस 49x स्क्वायर, प्लस 49x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 40 इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करना है। लेकिन गिवन डेट, इस पे क्या कंडीशन है, गिवन डेट, गिवन डेट कंडीशन क्या है, इस पे कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, वायर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूटस आर द, यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। तो जो ये इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ही मुझे बताइए। अभी एक, इससे क्वाड्रेटिक हाँ हाँ किस, क्वाड्रेटिक हाँ किस फॉर्म में लिख सकते हैं, शाबाश, सॉल्यूशन किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसमें बना हुआ क्वाड्रेटिक हाँ दिस इज, मतलब ये मैंने एक बार नोट्स नोट्स में मैंने ये नोट भी लिखवाया, याद है। अभी तो मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया ना, यू सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर रूट टू रूट्स, तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस ए यस सर डिवाइड इंटू एक्स प्लस क्यू, है ना, बस हो गए, यस सर और कुछ है नहीं इसमें,
क्या अब डिफिकल्ट है? वी हैव x raised to power 4 नाज is 12x cube minus 49x square minus 78x plus 40 is equal to 0. एंड क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा implies that sum of two roots is equal to sum of other two roots. Sum of other two roots. So इसका नाम फर्स्ट रख लीजिए. Therefore equation first can be written as, हम ऐसे लिख सकते हैं. किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x square plus a divided by 2 into x plus p into x square plus a divided by 2 into x plus q is equal to 0. आप मुझे बताओ a किसके बराबर है? क्विकली बताओ, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. बराबर -12 -12 exactly. -12 divided by 2 into x plus p x square plus -12 divided by 2 into x plus q is equal to 0. अब कर लो सॉल्व. ये किसके बराबर हमें मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए अब हमारे दिमाग में? शाबाश, रिप्लाई दो जल्दी. पेयर करें हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स we have to find the value of p and q. For that we have to equating the coefficient. We have to कोएफिशिएंट ऑफ एक्स x square and constant term. ठीक है ना? Equating सर coefficient of x square and constant term, equating coefficient of equation first and equation second we get. तो क्या मिलेगा अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी. ये हर एक जगह पे आपको यही मिलेगा. क्यू प्लस 36 प्लस पी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू, हाँ जल्दी मुझे बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 49 है ना? 49 एच यस सर तो आपको समझ आया ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे? ये कैसे? अनस कोई प्रॉब्लम है यस इसमें? सर ये कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मैं फिर बताऊंगा. अगर आप प्रॉब्लम, नाज मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? अनस ओके, चलो ठीक है. पी क्यू इज इक्वल टू, या हर एक स्टेप में सेम सेम मिलेगा. कोई ऐसा स्टेप नहीं है जहां पे डिफरेंट मिलेगा आपको. कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 40 है. 40 कि नहीं है? यस 40. चलो ठीक है, कर लो सॉल्व. P प्लस Q इज इक्वल टू 49 माइनस 36. वो किसके बराबर आएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू 49 माइनस 36. हाँ शाबाश, किसके बराबर है? 13 के बराबर. 13 इसका नाम थर्ड रख. वी हैव, क्या है हमारे पास? कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है? क्या हमें यूज करना है? P माइनस क्यू होल स्क्वायर इसके बराबर है P प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4PQ. अब दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू किसके बराबर है? 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी क्यू किसके बराबर है? 40. अब कर लो सॉल्व. 169 है ना? 169 कि नहीं? अनस माइनस 160, 169 माइनस 160 दैट्स 9. सो दैट्स इक्वल टू देयरफॉर P प्लस क्यू किसके बराबर आएगा? P माइनस क्यू, सॉरी, 3 यस बराबर P माइनस क्यू इज इक्वल टू 3. इसका नाम फोर्थ रख लो. एडिंग किस किस को ऐड करना है? जस्ट करो थर्ड एंड फोर्थ. p प्लस q हाँ शाबाश. वहां पे हमें क्या मिलेगा? 2P इज इक्वल टू 13 प्लस 3 दैट इज 16, है ना? देखो यहाँ पे है ना 13.
और यहाँ पे Yes, sir. आएगा, यहाँ पे 3 है तो वही तो 13 प्लस 3 इज 16। लेट्स पी किसके बराबर आएगा? 16 डिवाइड बाई 2। लेट्स पी किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। अब पुट p इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, चलो फोर्थ, यहीं पे इसी पेज पे डालो फोर्थ ही में। वी गेट 8 minus q is equal to 3 implies that 8 minus 3 is equal to q implies that 5 is equal to q। समझ आया? Anas. कोई प्रॉब्लम? Nas. Substitute value of p and q in, इसमें हमें डालना है, शायद उसका नाम हमने सेकंड रखा है ना? इसका नाम मैंने नहीं, कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ पे रख लो। नहीं, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे है, हाँ सेकंड है ना, यहाँ पे सेकंड है, इसके इक्वेशन का नाम सेकंड है, ठीक है ना? इस इक्वेशन का नाम सेकंड है, वहां पे आप सबस्टिट्यूट वैल्यू कीजिए तो किसके बराबर आएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 6x। पी के जगह हमें क्या डालना है? पी के जगह हमें क्या डालना है? 8. एक्स 8. माइनस क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस, अब Minus 6x. 6x। Yes, हाँ, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 6x एग्जैक्टली। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी के जगह अब हमें क्या डालना है? 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब की जगह 5 डालना इज इक्वल टू 0। आपको सॉल्व के बराबर आएगा। अब करो सुप्रीटिंग द मिडल टर्म, कर लो एक्स स्क्वायर, क्या हमें यहाँ पे लिखना है? -4x - 2x लिख सकते हैं, प्लस 8। Anas. कोई प्रॉब्लम इसमें? -5x Nas. प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म में इसमें कॉमन क्या निकलेगा? फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ पे -2 निकलेगा कॉमन, है ना? x Yes, sir. x निकलेगा कॉमन, वहां पे रहेगा x इंटू x-4, फिर -2 निकलेगा कॉमन, x-4, फिर इस सेकंड फैक्टर में क्या निकलेगा? x निकलेगा कॉमन और यहाँ पे क्या निकलेगा? -1, फिर आएगा x-5, ठीक है, x निकलेगा कॉमन, वहां पे रहेगा x-5, यहाँ पे निकलेगा -1 कॉमन, यहाँ पे रहेगा x-5 इज इक्वल टू 0। अब क्या हमें लिखना है? शाबाश, अब हमें क्या लिखना है? x-4 इंटू x-2 इंटू x-5 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। सो विच इंप्लाई x किसके बराबर आएगा? 1 2 4 5। समझ आया? Anas. इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत इसको? Nas. Nas. है आसान है। Anas. देखो क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? x रेस्ट पावर 4 प्लस 6x क्यूब -7x स्क्वायर -36x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। गिवन डेट क्या है? गिवन डेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा कंडीशन है? That's a product of two roots. प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, है ना? तो लेकिन यहाँ पे हमें वो यूटिलाइज नहीं करना है। जैसे कि हमें पता है क्या हमें करना है, एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में हमें लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस अंडर रूट डी
प्लस डी, हाँ। फिर हमें एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स प्लस डी ये हमें लिखना है, ठीक है। लेकिन ये हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंट भी लिख कर है, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हिंट आपको क्या लेना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा, दिस इज इक्वल टू -6। यहाँ पे आपको ये लेना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स जो अल्फा बीटा गामा ये गिवन है, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमें क्या लेना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, याद है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि टेकिंग 4 एट अ टाइम, यानी कि वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डी डिवाइड बाई ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डी किसके बराबर है, 36 डिवाइड बाई ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है ना। सो विच इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 36, लेकिन गिवन क्या है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, शाबाश, अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गामा डेल्टा लिख सकते हैं, यस सर। गिवन है ना, इनटू गामा डेल्टा इज यस सर। इक्वल 36, वो किसके बराबर आएगा, गामा डेल्टा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36। सो विच इंप्लाइज दैट गामा डेल्टा किसके बराबर आएगा, +-36। लेकिन इट इज गिवन डेट हमें यहाँ पे +6 नहीं लेना है, इसीलिए हमने वो जो प्रॉपर वे है, जो मतलब डायरेक्ट वे हम यूज करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस अंडर रूट डी, वो हमने यहाँ पे इग्नोर किया है, वहां वो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे नहीं ले लिया। अब इसीलिए क्वेश्चन में ही सॉरी, हाँ प्लस माइनस, यहाँ पे +-36 नहीं है, +-6, ठीक है ना, हमने गलत लिखा है, दिस इज नॉट +-36, दिस +-6, यहाँ पे क्या है, +-6, ठीक है, +-6 है, प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू +-6, +-6। अब यहाँ पे हम प्लस ले सकते हैं या प्लस माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन इट इज गिवन दैट क्योंकि प्लस में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे, इसीलिए हमें प्लस नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, माइनस, बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपके पास बुक है वहां पे गिवन है। तो देयरफॉर हमें कंसिडर क्या करना है यहाँ पे, हमें कंसिडर अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू -6 हमें लेना है। वो कंसिडर हमें क्या लेना है, कंसिडर हमें करना है, कंसिडर गामा डेल्टा इज इक्वल टू -6। देयरफॉर अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा, -6 के ही बराबर, बिकॉज क्यों, अल्फा बीटा किसके बराबर है, गामा डेल्टा के बराबर, क्वेश्चन। सो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज किस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा किसके बराबर, सॉरी यहाँ पे हमें ऐसे नहीं लिखना है, डिफरेंट वे करना है यूज, एक मिनट। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, अगर याद है क्लास 10th में आपने ये पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इस फॉर्म में। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि इस पे दो पॉसिबिलिटीज थे, किस पे, गामा डेल्टा पे, हमें एक पॉसिबिलिटी लेना है, वो भी कौन सा पॉसिबिलिटी लेना है, माइनस वाला, इसीलिए यहाँ पे वे चेंज हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे सेम वे नहीं रहा, ठीक है, समझाया। सो विच इंप्लाइज स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर है, -6 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू एक्स गामा डेल्टा किसके बराबर है, -6 के बराबर, इज इक्वल टू 0 वायर, लेकिन मैंने क्या लिखा, वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, किसके बराबर मैंने रखा, अल्फा प्लस बीटा मैंने पी के बराबर रखा है, एंड
गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्यू के बराबर। So which implies that this is equal to x square minus px minus 6 into x square minus qx minus 6 is equal to 0। अब यहां पे भी फिर से वही मसला, क्या मसला, यहां पे हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। जुबैर आपको समझ आता है कि नहीं? महाराज ओके, यहाँ पे भी क्या मसला है, अब यहाँ पी तो क्यों खड़ो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यों निकालना है, वो हमें किस तरीके से निकालना है, लेकिन जो उसमें था वो थोड़ा पता है हमें क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। लेकिन जब ऐसा होगा, यहाँ पे पी देख लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे पी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस टाइम हमें क्या करना है, किन का कोएफिशिएंट से हमें इक्वेट करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x cube and x square, equating coefficients of x cube and x square, we get of equation, इसका नाम सेकंड रख लो, of equation first and second, of equation first and second, we get फर्स्ट इक्वेशन किसका नाम है, पता है फर्स्ट इक्वेशन किसका नाम है? जो गिवन है ना, इसी का नाम फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट नॉट सेकंड, फर्स्ट, ये फर्स्ट रख लो, इसका नाम कर लो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन ले लो। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या क्या है यहाँ पे, अब मुझे बताओ जल्दी, क्विकली मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस वाले टर्म को किसके साथ, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर लो। अगर हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x4 तो नहीं लेना है, अगर हम सेकंड टर्म के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ बताइए जल्दी जुबैर, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, क्यों कौन क्यों सा, माइनस क्यू। माइनस क्यों और यहाँ पे अगर हम इसको इस एक्स स्क्वायर को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हमें ये नहीं लेना है, हाँ ये भी हमें लेना है, चलो ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी इक्वेट करना है, तो क्या है यहाँ पे -6, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, अलग से, क्योंकि अलग अलग मुझे इक्वेट करना है। अब सेकंड टर्म पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, -p इंटू एक्स क्यूब, अगर हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा -p। तो फिर इसी टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस p इंटू क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस p क्यों मिलेगा। आवाज आ रही है? महाराज ओके, अब लास्ट टर्म पे आ जाओ, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, अच्छा चलो ठीक है, इसको अगर हम इस p को 6 के साथ, 6p इंटू एक्स, वो हमें नहीं लेना है क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, तो -6 एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -6, एंड बस इतना ही, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मुझे बताओ, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मेन इक्वेशन में देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर है, शाबाश, किसके बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 6 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, -7 शाबाश, दैट्स हमें यहाँ पे लिखना है 6, दिस इज इक्वल टू -7। समझ आया, आपको समझ आया कि नहीं? महाराज अब हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, चलो ठीक है, हमें क्या मिलने वाला है, अब कर लो ये इवॉल्वेट कर लो यहाँ पे, तो माइनस कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा आपको, p प्लस क्यू इज इक्वल टू -6, मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, जल्दी क्विकली बताओ, मिलेगा कि नहीं? ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, -6 इज -6 -12, तो इम्प्लाई p क्यू इज इक्वल टू 7, -7 + 12, क्या मिलेगा कि नहीं, implies that p क्यू महाराज किसके बराबर आएगा,
5 के बराबर 6 नहीं, -7 + 12, 12 को काटना है 7, तो वहां पे क्या रहेगा? 5 5 तो P + Q भी मिला और P Q भी मिला, मल्टी प्रोडक्ट भी मिला। अगर प्रोडक्ट भी मिला तो क्या करना है? ये कौन सा इनइक्वालिटी क्या करना है, कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है? वी हैव P - Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P + Q होल स्क्वायर -4 × PQ। अब कर लो सॉल्व। P - Q होल स्क्वायर, P + Q किसके बराबर आया? याद है किसके बराबर आया? P + Q -6 के बराबर, -6 के बराबर, हाँ, -6 होल स्क्वायर -4 × PQ किसके बराबर आया? 5 के बराबर। हाँ जुबैर रिप्लाई कर लो। 36 - 20 दैट इज इक्वल टू 16। समझ आया कि नहीं? यस सर। आया। विच इंप्लाइज दैट P - Q अनस के बराबर आएगा? P - Q किसके बराबर है? प्लस ओ, माइनस 4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए। तो एक तो ये बना जिसका नाम फोर्थ रख लो, और P + Q आपको कहाँ पे मिला? उसका नाम यहाँ पे मिला, उसका नाम थर्ड रख लो। यहाँ पे मिला, इसका नाम थर्ड रख लो। अब हमें क्या करना है? एडिंग करना है। एडिंग कर लो। एडिंग एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 2P इज इक्वल टू, था -6 + 4 दैट इज -2, P इज इक्वल टू -1। समझ आया कि नहीं? समझ आया? यस सर। कोई अनस है? कोई प्रॉब्लम है? P इज इक्वल टू -1 कहाँ से आया? नाज याज प्लस अब हमें कहाँ पे P का वैल्यू डालना है? पुट P इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4, क्योंकि 4 इक्वेशन इसी पेज पे है, तो इसीलिए हम इक्वेशन 4 में डाल लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? P के जगह हमें -1 डालना है। -Q इज इक्वल टू 4 implies that -Q is equal to 4 + 1, so implies that Q is equal to -5। समझ आया? समझ आया कि नहीं? अनस ओके, ये हमें कहाँ पे यूज करना है? P एंड Q का वैल्यू कहाँ पे यूज करना है? इस इक्वेशन में हमें यूज करना है। इस इक्वेशन में हमें यूज करना है, जो मैंने एनसर्कल किया है ना, इसी में यूज करना है हमें। तो डेट x² - p, p के जगह क्या है? x² - p। आवाज आ रही है? x² - p, p के जगह क्या डालना है? p के जगह हमें क्या डालना है? -1। शाबाश, -1 इंटू एक्स। फिर क्या था याद है? डेट्स -6, हाँ, -6, तो -6। फिर x² क्यों के जगह हमें क्या डालना है? क्यों किसके बराबर है? शायद -5 के बराबर। हाँ, यहाँ -5 -5, -5 इंटू एक्स। फिर यहाँ पे क्या था लास्ट टर्म में? कंस्टेंट क्या था वहां पे? -6, तो यहाँ पे लिख दो -6 इज इक्वल टू 0। आप कर लो सॉल्व, विच इंप्लाइज दैट x² + x - 6, x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। अब कर लो ये दो इक्वेशन सॉल्व। तो हम क्या लिख सकते हैं? x² + 3x - 2x, क्या पॉसिबल है? 3 को काट लो, 2 एक रहेगा, और अनस 6। याद रखिए 3 2 -3x हाँ, -2x। नो, लेकिन यहाँ पे +5 होना चाहिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं।
समझ आया वो क्यों गलत है? -2 इंटू -2 -3, ये क्यों गलत है? ये समझ आया क्यों गलत है? क्योंकि -3 एंड -2 इज -5, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +5। समझ आया? अब निकालो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, x आएगा कॉमन, x+3 रहेगा, फिर यहाँ पे -2 आएगा कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस क्या रहेगा, x-3। फिर यहाँ पे x आएगा कॉमन, x+6, तो यहाँ पे -1 निकलेगा कॉमन, यहाँ पे रहेगा x+6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिलेगा x माइनस, हाँ x+3 रहेगा, क्योंकि -2 मैंने निकाला कॉमन, x+3 निकलेगा कॉमन, तो x-2 इंटू x+6 निकलेगा कॉमन, x-1 इज इक्वल टू 0, implies that x इज इक्वल टू, x किसके बराबर आएगा? 1 2 -3 -6। समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया? चलो ठीक है, thank you for watching my lecture. In next lecture we will see the more questions on it.